आमिर साहब, वफाकी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा साहब का और इम्पोर्टर्स का जो आपस का झगड़ा है, क्या मैं ये कह दूं कि लाखों मुर्गियां मर जाएंगी? क्या मैं ये समझ लूं कि मार्केट से अंडे और मुर्गी का गोश्त नापैद होने वाला है? जी, पहले यहाँ पे एक मल्टीपल क्राइसिस चल रहा है कि महंगाई बहुत है, गैस आ नहीं रही, बिजली के मसाइल हैं। उसमें एक और क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा कि, और वो सेल्फ क्रिएटेड है और वो गवर्नमेंट की टोटली नाअहली है और उसके बीच में है तारिक बशीर चीमा साहब। अगर ये मसला हल ना किया गया तो इसकी वजह से अंडे और मुर्गी का गोश्त नापैद हो सकता है और पोल्ट्री फार्म जो हैं सारे बंद हो सकते हैं और लाखों लोगों की नौकरियां और घरों में मुर्गी अंडे आपको सर्दियों में नहीं मिलेंगे। ये इस वक्त टीवी पे इश्तिहार चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का कि जी गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे। अब ये कैसे क्रिएट किया गया, ये इशू इतना बड़ा क्रिएट किया गया और इसको बहुत लाइटली एक महीने से ये चल रहा था। उसका आज जो क्लाइमेक्स था वो आज नेशनल असेंबली की जो कमेटी है ऑन फूड सिक्योरिटी, उसके अंदर ये लड़ाई मारकुटाई हुई। ये अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि वहाँ पे ये इशू ये था कि एक महीने डेढ़ से जो कार्गोज आते हैं सोयाबीन के और कनोला के, वो इन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई थी गवर्नमेंट ने, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने, कि ये नहीं आ सकते। और उन्होंने पहले कहा जी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, एनवायरनमेंट पे बुरा असर है। आज उन्होंने कहा जी कैंसरस हैं। अच्छा। ये कह दिया। इस पर एक वो रुका हुआ था क्योंकि ये जो आपकी फीड होती है पोल्ट्री की, इसके अंदर 75% ये चीज़ अगर ना आए, सोयाबीन का ना आए तो वो बीज ना आए तो ये बन नहीं सकती फीड। अगर फीड नहीं है, ये वाहिद फीड है जो पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है, तो मुर्गियों की जो है ना एक बहुत बड़ी इसकी किल्लत का एक क्राइसिस है कि अंडर मुर्गी का गोश्त जो है ना आपका एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। सारी पोल्ट्री काफ़ी सारी पोल्ट्री फार्म जो हैं बंद हो सकते हैं। और उसका ये मसले का आज हल करने के लिए कमेटी की ये मीटिंग थी, राव अजमल साहब उसको हेड कर रहे थे। तारिक बशीर चीमा साहब ने वहाँ बहुत एक एग्रेसिव जो है उनका एक स्टाइल है, वो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन जो है बहुत एग्रेसिव किस्म की वो तकरीरें करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एग्रेशन दिखाया बहुत ज़्यादा और सारी पार्टियों को कमेटी में बुलाया गया, मगर उन्होंने वहाँ पे बड़ी एक सख्त अल्फाज किए। फॉर एग्जांपल जो कमेटी के जो एसोसिएशन के ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट इंटरेक्शन एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट हैं शहजाद अली खान साहब। शहजाद अली खान आए हुए थे, इन्होंने उनके ऊपर बहुत बदतमीजी से झाड़ा जो कि रिपोर्टेडली चल रहा है और ये देख रहे हैं कि बाहर बाकायदा हाथापाई तक गाली। अभी हम कुछ इखलाकियात के दायरे में रहते हुए बता रहे हैं, अभी इखलाकियात के दायरे में रहते हुए हैं, मगर वहाँ गालम गलूच भी हुआ। और इन्होंने कहा कि ये 2 नंबर लोग हैं तारिक बशीर चीमा साहब ने, और इनको बुलाया क्यों है और निकालो इनको। जिस पे उन्होंने भी रिएक्ट किया। राव अजमल साहब ने कहा, जो कमेटी के हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप ये बदतमीजी ना करें, आप अपने अल्फाज वापस लें। वहाँ पे बाल गुस्से गुस्से में बातें होती रहीं। उसके बाद शहजाद अली खान साहब ने उन्होंने भी एक अपना मैसेज भेजा तारिक चीमा साहब को, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की थी। तो वो अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है और इनके चीमा साहब के इलाके में जो है ना वो ख़ास तौर पे बावलपुर में वो सर्कुलेट कर रहा है। उसके अल्फाज हम नहीं दोहरा सकते, मगर उन्होंने पूरा चीमा साहब को जवाब दे दिया है और उसके कंटेंट्स इस तरह के हैं कि वो हम नहीं दोहरा सकते, टेलीविजन पे नहीं दोहरा सकते। मगर वो उसमें चीमा साहब का जो इम्प्रेशन होता है कि वो जट आदमी है और बहुत दिलेर आदमी है, सो उनका वो जटपन जो है ना उससे वो बिल्कुल तबाह फ्लैट हो जाता है। वो जिस तरह स्कूल के बाहर लड़ाइयाँ नहीं होती, उस तरह की एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये एक सिलसिला है और उसके अंदर दोनों तरफ से चीमा साहब ने अपने इल्ज़ाम लगाए। एसोसिएशन की तरफ से जो है, एक तो उनकी कैंपेन मीडिया पे चल रही है कि जनाब ये पोल्ट्री का मसला है, अंडे और मुर्गी का मसला है। दूसरा वो कहते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है इनका रिश्वत साजी का एक तरीकाकार है, ये जान के ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1 महीने से 2-3 जहाज़ आ चुके हैं, बाकियों को रोका हुआ है। एक जहाज़ कार्गो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की इजाज़त के साथ मंगवाया है। और वो कहते हैं जी ये इल्ज़ाम के जेनेटिक इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट, उनका ये बहाने ढूंढ रहे हैं, ये माल कमाना चाहते हैं। करप्शन के इल्ज़ाम संगीन लगाए हैं कि ये मिनिस्ट्री जो है माल कमाना चाहती है। और उस मैसेज के अंदर जो उन्होंने ऑडियो मैसेज है, उन्होंने चीमा साहब पे भी बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जी ये हीले बहाने ढूंढते हैं और कभी कह देते हैं कि जी इसकी जो है स्प्रे ठीक नहीं हुआ, कभी कुछ कर देते हैं। हालांकि जो उसमें ये गवर्नमेंट खुद मंगवाती रही है
और ये टीडीसी भी गवर्नमेंट का जो दायरा है ये भी मंगवाते हैं, और 20 साल से कनोला और कोई 8 साल से सोयाबीन ये आ रहा है और ये अमेरिका से और ब्राज़ील से आता है। मजे की बात ये है कि चीमा साहब ने इसको एक साइफर कॉन्स्पिरेसी भी बता दिया। ये पहले तो इमरान खान पे इल्ज़ाम था ना, अब चीमा साहब की तरफ उन्होंने कहा जी इसके लिए इसको कार्गोस को खुलवाने के लिए मुझे जो है अमेरिका के सफ़ीर ने भी मुझे कहा है और मैंने नहीं ये रुक रहे। अब इसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी आ गई। शहजाद अली खान साहब कहते हैं कि उनकी इतला में यूएस एम्बेसडर कह रहे हैं कि मैंने इनसे नहीं मिला और ना ही मैंने इनसे कहा है। दूसरा उन्होंने भी फिर जवाबन उसी ज़ुबान में कहा कि जी तारिक बशीर चीमा जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं, और इनका मसला ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब को इंग्लिश नहीं आती और अमेरिकी सफ़ीर को पंजाबी नहीं आती, इसलिए ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और इस वक्त जो है सोयाबीन के जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं और ये $450 मिलियन पे किए तकरीबन जा चुके हैं, जो कि 110 अरब रुपया बनता है। अच्छा। ये सोयाबीन जहाज़ में ये ज़्यादा देर रुकती है, एक तो उसका जुर्माना होता है जहाज़ों के वहाँ खड़े रहने का, दूसरा ये ख़राब हो जाती है, ये पहुँचेगी तो ये अगर ख़राब हालत में होगी तो ये वाकई फिर इन्वायरमेंटल और मेडिकल वो आ जाएंगी। और ये इससे क्योंकि काफ़ी सारी पोल्ट्री फार्म बंद हो सकते हैं, मुर्गियां मर सकती हैं, लोग बेरोजगार हो सकते हैं, तो जो चंद रह जाएंगी बाकी वो बहुत महंगाई हो जाएगी। और अंडा एक बड़ी बुनियादी जुज़ है और चिकन का गोश्त भी बड़ा बुनियादी जुज़ है। पहले ही महंगाई में अगर वो नापैद हो गई और किल्लत हो गई तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन सकता है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एलाइज की लड़ाई आपस में। राव अजमल साहब जो है वो बेचारे अब तारिक बशीर चीमा साहब को एक हद तक ही कह सकते हैं, क्योंकि क्यू लीग और भी एलआई है गवर्नमेंट की, और वो शुजात साहब का जो ये फैक्शन है जिसके ज़रिए उनके साहबजादे और तारिक बशीर चीमा साहब आगे हैं। तारिक बशीर चीमा पे पहले ही परवेज़ इलाही का ग्रुप वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लड़ाई जो करवाएगी क्यू लीग पे वो तारिक बशीर चीमा साहब ने करवाई, और वो उनका एक तरीका कार है कि बहुत एग्रेसिव किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो वो उनको मगर जो जवाबी इस वक्त चल रही है इस आपसी में एलाइज की लड़ाई में कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा रिलक्टेंट हैं तारिक बशीर चीमा साहब को कंट्रोल करने में। नुकसान मुर्गियां और अवाम उठाएंगे। नुकसान जो है वो मुर्गियों का हो रहा है और आपका मेरा होगा अगर ये क्राइसिस ना किया जाए। इस वक्त उनकी कैंपेन्स चल रही हैं और वो दहाइयाँ दे रहे हैं कि खुदा के लिए इस मसले का हल किया जाए। 1 महीने से ये क्राइसिस चल रहा है। इस वक्त आप इसको कह सकते हैं कि गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। 1 महीने से ये कार्गो रुके हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए ये छुड़वाया गया एक आधा कार्गो, और उनका पूरा ये 4 सफ़ों का जवाब है जिसमें उन्होंने तकरीबन इनके जो भी इल्ज़ामात हैं कि ये इसकी अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ब्ला ब्ला ब्ला, उन सब के बड़ी सोल्यूशन कौन निकालेगा? वो प्राइम मिनिस्टर को निकालना पड़ेगा। और उनको मेरा ख्याल है इसमें से लार्जली मुझे लगता है, और ये एक मिनिस्टर को नहीं जेब देता कि जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की हुई है। शहजाद अली खान साहब ने भी रिएक्शन के अंदर जो ऑडियो है वो भी बहुत सख्त अल्फाज हैं, और वो एक किस्म का बाकायदा उन्होंने भी डेयर किया है कि जनाब आपने मेरे से बदतमीज़ी की है तो मैं आपको ये जवाब देता हूँ। मगर वो मिनिस्टर हैं और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, फूड सिक्योरिटी की बड़ी अहम मिनिस्ट्री है उनका। जो ये देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है, नजर आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगता कि ये कैबिनेट की नेशनल असम्बली की जो है कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी चल रही है, और वो बिल्कुल पकड़ा जा रहा है, हाथापाई हो रही है। और इस वक्त जो है गाली गलूच ये ऑडियो एक्सचेंजेस के जरिए हो रहा है और एक दूसरे को डेयर किया जा रहा है कि तुम मेरे इलाके में आओ तो मैं तुम्हें देख लूंगा। वो कह रहे हैं जी तुम मेरे इलाके में आओ तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बिल्कुल मैंने कहा ना स्कूल कॉलेज के लड़ाई के, और ये क्राइसिस बनता जा रहा है।